देखिए, अब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा जो प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट फॉर्म है, चौथा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वर्तमान काल, है ना। अब इसका पहले परिभाषा जानेंगे। कोई काज वर्तमान समय में प्रारंभ होकर एक लंबे समय तक चलता रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कोई कार्य अभी समाप्त हुआ, एक लंबे समय तक चलता रहेगा, तो वैसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखो, मैं कहूंगा मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूं। अब 2 घंटे से पढ़ाई किया, लेकिन कौन 2 घंटा लेगा, अभी तक पढ़िए रहा हूँ। मैं 6 महीने से पढ़ता रहा, लेकिन 6 महीने से तो पढ़ाई किया, लेकिन कब समाप्त होगा, पढ़ते रहा हूँ। तो एक लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। तो वैसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसका पहचान जरूरी है। पहचान कैसे जानेंगे, तो इसका पहचान देखिए, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हुआ रहे, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए, इसमें बात आता है फोर या सिंस का भी। फोर सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको हम पहले समझा लेते हैं, ताकि ट्रांसलेशन बनाते समय आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, आपको आएगा फोर या सिंस, तो पहले देखो फोर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। फोर है क्या, तो फोर है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में जैसे देखो 1 आवर, मतलब 1 घंटों से पढ़े तो 2 मंथ, 2 महीनों से पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन महीना का नाम नहीं दिया है, तो अनिश्चित हो गया ना। कुछ सप्ताह से, कौन सप्ताह की नहीं पता, कई वर्षों से, है ना, 2 दिनों से, इटीसी। इस प्रकार का जैसे लगेगा डार्क में है, समय निर्धारित नहीं है, मतलब अनिश्चित का बोध है, तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे, FOR 4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंस का प्रयोग करेंगे किसके साथ, वो हम लिख के बता रहे हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग फोर का जान गए, सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग किसके साथ करना है। सिंस मतलब होता है निश्चित समय, वो था अनिश्चित, यह निश्चित समय। तो कैसे समझोगे कि ये निश्चित समय है, तो देखो, जैसे रहेगा आपका सुबह से, शाम से, 6 बजे से, जनवरी से, सोमवार से, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको ट्रांसलेशन में देखने को मिलेगा। तो समझ जाना इसमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का। किसका प्रयोग करना है, सिंस का। और इससे पहले अनिश्चित बना था, अब देखो हम बना के आपको बता रहे हैं कैसे सिंस फोर का प्रयोग होता है। अब देखो, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस में से कोई एक प्लस टाइम। अब कब करना है फोर, कब का, ये ऑब्लिक है, दोनों में से कोई एक। अब बता दिया ना, फोर का प्रयोग होगा निश्चित में, सिंस का प्रयोग होगा निश्चित में। अब देखो कैसे, देखो, मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूं। कब से पढ़ता रहा हूं, सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है तो निश्चित, अनिश्चित निश्चित है, तो निश्चित है तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का। ये क्लियर हो गया। अब चलो बनाते हैं। मैं आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव के बाद किसका नंबर, दिन का। आप देखो आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत, दिन, कोई दिक्कत आप लोग को होता नहीं होगा। आई हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, तो रीड का भी फॉर क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग कब से पढ़ रहा हूं, सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है, तो फोर या सिंस में से किसका प्रयोग होगा, सिंस का। सोमवार से मंडे। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा, है ना, इतना सरल से बता रहा हूं, है ना। मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन, एकदम नंबर से देखिए, रीड, रीडिंग हो गया, बिफोर, फिर हो गया सिंस प्लस मंडे, टाइम हो गया। तो एकदम से देखिए, फॉर्मूला आपको याद हो गया, आराम से बनाइएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, वह दो, एगो अनिश्चित वाला भी दे दिया, देखो, वह 2 घंटा से खेलता आ रहा है। अब देखो कौन 2 घंटा, सुबह वाला कि शाम वाला, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो वही अनिश्चित हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ई के साथ किसका प्रयोग, हैज का। ही हैज बीन, क्या हो जाएगा, खेलना का, प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा। अब क्या है, 2 घंटा से, तो 2 घंटा अनिश्चित है, तो किसका प्रयोग, फोर का। फोर 2 आवर्स। इस प्रकार से समझ गए फोर का प्रयोग किसके साथ करेंगे और सिंस का प्रयोग किसके
अब देखिए अफर्मेटिव समझ गए, निगेटिव, तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस खाली नॉट लग जाएगा, नॉट बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब देखो इस पे एग्जाम्पल, मैं जनवरी से नहीं दौड़ता रहा हूं, तो क्या बनाएंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव, नहीं का मीनिंग नॉट, आई हैव नॉट बीन, दौड़ना का रनिंग, रनिंग कब से, तो जनवरी से, तो जनवरी क्या है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी, है ना। अब देखिए उसी प्रकार इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और भी एग्जांपल लेते हैं लेकिन समझने के लिए बता दिया है। अब इस पे आप ट्रांसलेशन बना के देखिएगा, आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब इस पे देखिए, क्या राधा 2 महीनों से नाचती रही है, तो क्या का मीनिंग पहले छोड़िए, सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा देंगे, राधा नाम है तो किसका प्रयोग होगा, हैज का, तो दे दीजिए हैज, हैज राधा, हैज राधा क्या हो जाएगा, बीन, हैज राधा बीन 2 महीनों से नाचती आ रही, तो नाचना का क्या हुआ, डांस, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, हैज राधा, हैज राधा बीन डांसिंग कब से, तो 2 महीनों से, 2 महीना कौन 2 महीना, तो अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। तो क्या राधा 2 महीनों से नाचती रही है, तो हैज राधा बीन डांसिंग फॉर 2 मंथ। अब देखिए आप लोग को इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस जो है खत्म हो गया चारों रूप। अब आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाए तो कैसा लगा, है ना। अब आप हमें कमेंट में करके बताइएगा क्या हमें आप लोग को जो पढ़ाए तो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो क्या हमें पास्ट टेंस भी लेके आना चाहिए, तो आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो हम पास्ट टेंस भी लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी हमें कमेंट में करके जरूर बताएगा। तो ये प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो गया। अब जो लाएंगे अगला वीडियो वो होगा पास्ट टेंस का।